नहीं बातों के चैंपियन। प्रियंका जी, बीजेपी का आरोप है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को। अनुराग ठाकुर ने यह बात को बोला। जी, आप इतने स्मार्ट आदमी है, बाकी सबको छोड़िए, सुनिए। पर बोला वो उनके बोलने से क्या होता है, तो क्या क्या नहीं बोलते वो तो सुनिए। आप प्रूफ भी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए। बॉर्डर सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है? मेरी प्रियंका कक्कड़ की कि अमीश देवगन की, या एमएचए की, अमित शाह की, या पीएम मोदी की? ये बता दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? रोहिंग्या अगर आते हैं तो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? नहीं, पर अगर बसे हुए हैं पिछले 15 सालों से, 15-20 सालों से, और उनको आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, उनको फ्री की बिजली और पानी दिया जा रहा है, तो पाल कौन रहा है उनको? 2017 में बसाए गए। पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था, मैं रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहा हूं, यहाँ पे पानी बिजली दूंगा। मनोज तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को पानी बिजली देंगे। मैं कह रही हूं हमारे लोगों को, बीजेपी आरोप लगा रही है, वो कह रही है बीजेपी ने ही खुद करा है। देन रोहिंग्या को हम बसा रहे हैं, ये मोदी जी का बयान दिखाइए। हाँ, फर्जी कुछ भी बोलने लगते हैं। दूसरे सुनिए, इन्होंने कहा बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है। अब सुनिए, ये बताइए, बॉर्डर तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना। बहुत अच्छे, सुनिए, बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिए, तो बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। घुमा दी बात, फिर से घुमा दी। अरे भाई सुनिए, एयरफोर्स से इनका मतलब, आर्मी से इनका मतलब नहीं, मगर आर्मी एयरफोर्स पे सबूत मांगेंगे। ये देखिए, और आप कहेंगे मैं चैनल को कवर कर लेती हूँ क्योंकि कोई और चैनल है, इसमें लिखा है रोहिंग्या शरणार्थियों को घर, जरूरी सुविधाएं और 24 घंटा सुरक्षा देगी मोदी सरकार। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सुनिए, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता देने में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, चलिए, इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठाया हो? बताइए, चुनौती से केजरीवाल जी ने बताइए। इससे पहले मतलब जबकि भारत में घुसपैठ का मुद्दा खूब था। टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात है। आपके लिए वोट बैंक है तो इनके लिए भी वोट बैंक है। अब चक्कर क्या है ना, जब से कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि सारा वोट कहीं उधर न चला जाए। शाहीन बाग मेरे दिल में है, बोला था मनीष सिसोदिया ने, बोला था कि शाहीन बाग, ये आप ही के चैनल पर रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें बोला शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग तो मेरे दिल में है, और ये पाकिस्तानी हिंदू जो है ये अपराधी है, आतंकवादी है, बलात्कारी है। अब आपके दिल में क्या है समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं रशीदी साहब के पास आता हूं। काफी देर से वो इंतजार करें, रशीदी साहब काफी देर से इंतजार करें। रशीदी साहब, ये चुनावों की बेला है तो ये सारा खेला है, इसीलिए सबको कोई रोहिंग्या के पास जाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी हिंदुओं के पास जाने की बात कर रहा है। ये चुनावों की बेला है, इसीलिए खेला है। देखिए, आपके व्यूवर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा इन दोनों की तूतू में से ये क्या बेला है, क्या खेला है। अच्छी तरह समझ गए होंगे सब व्यूवर्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, चाहे कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी की, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण आज के वक्त में नहीं हो रहा है? टारगेट इसलिए हो रहा है, देखिए, ये लोग ये कहते हैं, और आप भी कहते हैं, कई बार शो में आपने भी कहा है कि साहब जो वहाँ मेजोरिटी है वो तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ प्रताड़ित नहीं होगी मेजोरिटी, तो फिर आपको ये बार बार कहने की ज़रूरत क्या है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे?